लक्ष्मी का दीप कभी भी, परंतु यह उपाय केवल एक रूप चतुर्दशी के दिन ही होगा, केवल रूप चतुर्दशी के दिन। कई लोग इसको दीपावली के दिन भी करते हैं, कई लोग इसको धनतेरस के दिन भी करते हैं। बड़े प्रेम से 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, 5 अमर बेल के टुकड़े कर कर कहें माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे। विधान बताना एक दीपावली का करेंगे। रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें कि पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और आंवले का वृक्ष, शास्त्र कहता है कार्तिक के महीने में इन 3 वृक्ष की जड़ में, चिंता मत करा, 5वां हिस्सा लेकर जा रहे थे और सारे वृक्षों के नीचे हिस्सा देते हुए चले जा रहे थे। दामोदर मास था, कार्तिक का महीना था, आज पत्नी के मुख से निकल गया, थोड़ा सा घी आया हुआ है, एक काम करते हैं 5 जगह इस घी का हिस्सा करना है, तो भगवान के मंदिर में दीप लगा देते हैं। पति ने कहा घी तो आया है पर कपास नहीं है। पत्नी ने अपने तन की साड़ी को फाड़ लिया, ब्राह्मणी ने तन की साड़ी को फाड़ कर बाती बनाकर एक शंकर जी के मंदिर में लगा दिया। दूसरी बाती उसने भगवान पीपल देव के नीचे लगा दिया और तीसरी बाती उसने आंवले के वृक्ष के नीचे लगा दिया और चौथी बाती उसने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगा दिया। 4 बाती। शिव महावी गोल बत्ती का नहीं होता, लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का होता है, हमेशा लंबी बत्ती का होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए, लंबी बात, चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा रहे हो, भाव से। वैकुंठ ये सुंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुंचकर पाटे को बिछाकर चौक पूर कर जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है, वैसी की वैसी ही जैसा पहले कल कहा गया। रोली, चावल, हल्दी, मोली, मेहंदी, सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए और साथ में 2 दीप लगेंगे। रूप चौदस के दिन 2 दीप है। एक दीप है घी का, लंबी बत्ती का, जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर आएगा। दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा और तेल का दीप भी आटे का आएगा। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें 4 लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना। 4 बत्ती ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर आएगी। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों, जो राई होती है, सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दिए जाते हैं। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए, जल का छिटा दीजिए, रोली, चावल, मोली, हल्दी जो भी है आपके पास समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में वो समर्पित करिए। मीठे का भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद में से 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, 5 अमर बेल के टुकड़े। अमर बेल होती है एक लंबी सी बेल, पेड़ों पर चलती है, पीले कलर की, जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है, उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है। वो हमारे वंश की वृद्धि के, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतम मानी जाती है। 5 टुकड़े अमरबेल के, 5 हल्दी की गठान, 5 कमलगट्टे दोनों हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है, घी का दिया वापिस रखकर आरती के बाद में जो तेल का दिया है 4 बत्ती वाला जो तुम जला कर रखी हो, उसको पूरे घर में घुमाकर रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमाकर, सारे घर के दरवाजे खोलकर बड़े प्रेम से घुमाकर मुख्य द्वार के बीच में, जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है उसके ठीक बीचों बीच वो दिया 4 बत्ती का रख देना चाहिए। कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए, माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहें माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना हो। हे माँ
जैसे हम दामोदर मास की कथा का रसपान कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती है, नारायण की आज्ञा से जाती हैं, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान होइए। माँ को प्रणाम करिए बड़े भाव के साथ। ऐसी ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है। ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान, जो थाली अपने धनतेरस के दिन रखी है उस थाली को आप रात्रि को हटा सकते हो, दूसरे दिन फिर वही थाली रखा जाती है। तीसरे दिन दीपावली का जो पर्व होगा, कल की कथा में आपको 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा होगी कल की, आज की कथा तो 9 बजे से 10 बजे तक है, पर कल की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 2 से 5 इसलिए रखी है क्योंकि उसमें 3 दिन की पूजन का विधान बताना है, एक दीपावली का, फिर पड़वा का, फिर दूज का। तो बड़े प्रेम से उस कथा को, कल की कथा को अपन 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करें। भगवान को अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करते हैं। और हम तो निवेदन करेंगे, प्रयास करिए, अगर हो सके रूप चतुर्दशी का अगर दिन है, नरक चौदस का दिन है, जैसे कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली कब की है, 31 अक्टूबर की, तो 29 तारीख को धनतेरस है, 30 तारीख को रूप चतुर्दशी है, नरक चौदस है। तो हम तो प्रार्थना करें, निवेदन करें आपसे, अगर हो सके, शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए, और इत्र ना मिले तो पीला चंदन या लाल चंदन डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे, रूप चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए और बाबा से अपने का कोठा साफ कर दे, झाड़ू को घर के पीछे रख दे, चलनी पर कपड़ा ढाक दे, सूपड़े को छुपा कर रख दे, और मैं इस कोठे में सोऊंगी, तू बाहर सो जा। बेटा, ब्राह्मणी बोली कोठे में तो तुझे डर लगेगा, ना ना मां तू बाहर सो, मैं कोठे में सोऊंगी। बेलपत्र के वृक्ष से निकली हुई वो कन्या कोठे में सोई। कन्या ने जो दृष्टि करी, चारों तरफ पूरा धन से कोट। आज तीनों देवियों में बात हो रही है, आज तीनों देवियों में चर्चा हो रही है कि यदि आज अगर कोई दीप लगाने आया और पहला दीप जिसका लगेगा तो यह पक्का है कि मैं लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करूंगी। सरस्वती जी बोली, जो पहले बार दीप लगाने के लिए प्रथम में आएगा मैं उससे अपनी सहेली बना लूंगी, उसको अपनी मित्र बना लूंगी। पार्वती जी बोली, जो प्रथम दीप लगाने आएगा, पार्वती जी कहती हैं मैं भगवान शिव से कहकर उनका कल्याण करवा दूंगी। अब ये साहूकार की बेटी, वो साहूकार जो कहने का तो साहूकार था, धन पूर्व में बहुत था, पर अब इसके पास में कुछ भी नहीं बच जाता। देखिए, सुख दुख तो जीवन में चलता रहता है, आज सुख है कल दुख है, फिर दुख है फिर सुख है, ये जीवन में चलता रहता है। भगवान ने दिया, हो सकता है पूर्व में आपके पास में खूब धन होगा, वैभव होगा, सत्ता होगी, फैक्ट्रियां भी होंगी, दुकान भी होगा, धंधा भी होगा, पानी भी होगा, सब कुछ, सारी सत्ता आपके पास में होगी, पर समय की घड़ी किसने देखी है साहब? कौन देखा घड़ी को, कौन देखा पल को? इसीलिए कहते हैं ना, बार बार कहते हैं, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ी मुश्किल से मिलता है। घड़ी पल समय नक्षत्र कब बदल जाए किसको मालूम है? आज साहूकार के जीवन में था, साहूकार कहने का, पर धन नहीं था, वैभव नहीं था, सब समाप्त हो गया था, कहीं पैसा चले गया, लग गया। महाराज, बेटी ने वही दीप तैयार करे। दीपावली की अमावस्या नहीं थी, पर दूसरी जो अमावस्या थी, उस अमावस्या पर उसने दीप लगाया। जैसे दीप लगाया, 3 देवियों ने आवाज लगाई, अरे सखी सुनो तो। साहूकार की बेटी बोली, किसकी आवाज आ रही है? अरे सखी सुनो तो। सखी ने कहा, क्या बात है? आवाज आई,
3 सुंदर स्त्रियां बड़ी सुंदर युवती बनकर सुंदर आभूषण वस्त्र पहनकर बैठी हुई थी। एक ही जगह पर तीनों बैठी हुई हैं। इसी को त्रिवेणी कहते हैं महाराज। जो त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है उसमें 3 त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है उसमें दिए लगाने का बड़ा महत्व होता है, तो इसी को त्रिवेणी कहते हैं। तीनों बैठी हुई थी। अब तीनों बैठी, आवाज लगाया, हम आपको सहेली बनाना चाहते हैं, सखी बनाना चाहते हैं, आप हमारी सहेली बनेंगी। अब इस साहूकार की बेटी को लगा ये तो बहुत पैसे वाली दिख रही है, धनपति दिख रही है, और मैं तो गरीबड़ी, और ना जाने में अगर इनकी सखी बन गई तो फिर इनको क्या मुझे देना पड़ जाए, कोई भरोसा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ। मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाना। ज्यादा धनपति मित्र बन गया तो मन में आएगा कि जब ये घर आएगा तो इसको घृत का भोजन तो कराना ही पड़ेगा, घी का भोजन तो कराना ही पड़ेगा। इसलिए मित्र भी बने तो ऐसा बने कि जो आपके सम्मुख में हो उसको धन और वैभव से मतलब ना हो, उसको सत्ता से मतलब ना हो, उसको केवल आपसे मतलब, आपकी मित्रता से मतलब। साहूकार की बेटी ने कहा मैं आपको कल बताती हूं, मेरे पिताजी से पूछूंगी मैं आपको मित्र बनाऊं कि ना बनाऊं। ठीक है, चलिए घर पहुंची। पिताजी मुझे 3 सखियां मिली हैं, एक सरस्वती है, एक पार्वती है और एक लक्ष्मी है। अच्छा, पीपल, आंवला और बेलपत्र तीनों वहां विराजमान। अच्छा, क्या कर रही हैं? सखी बनाना चाहती। पिताजी ने कहा बन जाओ सखी, सखी बनने में दिक्कत क्या है, बनो। अब दूसरी अमावस्या पे जब वो गई और जाकर जब दोनों पति पत्नी, भाई भाई, घर के बुजुर्ग, माता पिता, घर के बच्चे जब एक साथ कहीं बैठे हुए हों तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप भी शिव महापुराण का थोड़ा सा मंथन करो। उस मंथन से जो प्रकट होगा वो तुम्हारे घर का आनंद करा देगा। शिव पुराण का मंथन। थोड़ी देर अपने माता पिता के पास में जाकर बैठा करो। थोड़ी देर जब घर से जाते हो तो अपने घर में जो मंदिर है, अपने घर में जो देवालय है, अपने घर में जो शिव जी हैं, अपने घर में जो राम जी हैं, अपने घर में जो ठाकुर जी हैं, अपने घर में जो कृष्ण हैं, अपने घर में जो देवता विराजमान हैं, आप उनके पास जाकर बैठकर फिर अपने गंतव्य की ओर अपने कार्य के लिए जाइए। और शाम को जब आओ तो पत्नी और बच्चों से, परिवार से बाद में मिलो। सबसे पहले अगर दुकान की चाबी भी लेकर आए हो, थोड़ा सा धन भी लेकर आए हो, थोड़ा सा सामान भी लेकर आए हो, थोड़ा सा व्यापार का कुछ चीज भी आप लेकर आए हो, तो सबसे पहले जाकर भगवान के मंदिर में जो आपके घर में है उसके पास में बैठकर उसको बताया करो आज मैंने व्यापार करा उसमें ये लाभ हुआ, आज मैंने व्यापार करा उसमें ये हानि हुई, और आपकी कृपा से आज मैंने दुकान व्यापार व्यवसाय आज का पूरा करा। हे देवाधिदेव महादेव, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे राम, आज भगवान की कृपा, आपकी कृपा बहुत बनी रही और मेरा सब कार्य सफल हुआ। बाबा को प्रणाम करो, नमन करो और फिर अपने माता पिता, परिवार, कुटुंब, कबीला जिससे मिलना है मिलो, फिर मिलो। आज किसी ने एक प्रश्न किया था सुबह, गुरुदेव अगर भगवान के मंदिर जाना है हमको और शरीर में अगर कष्ट है, शरीर में अगर रोग है, शरीर में अगर बीमारी है, शरीर में अगर दुख है, शरीर में अगर कष्ट है, तो क्या नहाना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कर रही है, मत नहाओ, स्नान कर लो। मत नहाओ, स्नान कर लो।